कर ली गई थी और उसके बाद से लगातार प्रदर्शन उनकी रिहाई की मांग को लेकर बलूचिस्तान में देखने को मिल रहा है। 3 दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी और अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो पाई है। जगह जगह प्रदर्शन और बवाल इसी को देखते हुए बलूचिस्तान में किया जा रहा है। अब बलूचिस्तान भड़क उठा है। मेहरंग बलूच की रिहाई के लिए शहर शहर बवाल और प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से मेहरंग बलूच जिनकी गिरफ्तारी प्रदर्शन के दौरान की गई और बताया भी गया था कि शांति प्रदर्शन वहां पर चल रहा था, तमाम लोगों को वहां से डिटेन किया गया और उसके बाद मेहरंग बलूच की गिरफ्तारी कर ली गई थी और उनके पिता के साथ भी कुछ प्रदर्शन करते दौरान ऐसा ही हुआ था, जिसके बाद कुछ 2 सालों बाद उनके पिता का शव शत विशत हालत में मिला था। उनका भाई भी प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था और आपको बताएं कि मेहरंग ने तमाम विरोध प्रदर्शन करके अपने भाई को रिहा कराया था। और अब मेहरंग बलूच जिनकी गिरफ्तारी 3 दिन पहले की गई थी, अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो पाई है और इसी को लेकर बलूचिस्तान में अब प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करें। मेहरंग की जो गिरफ्तारी की गई थी पाकिस्तान में, उसी को लेकर अब चिंगारी सुलग उठी है। क्या कुछ हुआ? बलूचिस्तान में 37 जिलों में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और ऐसे में पूरे बलूचिस्तान में चक्का जाम है। ग्वादर, पंजगूर, तुर्बत, क्वेटा में प्रदर्शन देखा जा रहा है और लगातार विद्रोह के सुर यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। और साथ ही कलात, बोलन, शांघाई में सड़कों पर प्रदर्शन है। डेरा बुगती में हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। शहबाज ने कराची में किसी भी रैली पर यहां पर रोक लगा दी है। पाक सरकार ने विरोध को दबाने का भी यहां पर आदेश दे दिया है। जिस तरीके से मेहरंग की गिरफ्तारी हुई, तमाम सवालात यहां पर खड़े हुए और ऐसे में बलूचिस्तान में आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है। लोग लगातार वहां पर विरोध कर रहे हैं। पाक सरकार ने विरोध को दबाने का भी यहां पर आदेश दिया गया है। तमाम तस्वीरें और तमाम जानकारियां लगातार हमने आपको दी थी। जिस तरीके से मेहरंग जिनकी गिरफ्तारी यहां पर की गई थी और उनके बैकग्राउंड के बारे में भी हमने आपको डिटेल्स दी। किस तरीके से उनके पिता, जो कि एक पॉलिटिशियन थे, जो कि प्रोटेस्ट के दौरान पीड़ितों की क्या कुछ आवाजें थी, ये भी हमने आपको बताया। मेहरंग बलूच बलूचिस्तान में बलूच आंदोलनों का चेहरा रही हैं। पेशे से वो डॉक्टर हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता भी रही हैं। गुमशुदगी पर आवाज मेहरंग उठा रही थी। 2006 से अपहरण के खिलाफ लगातार वो अपनी लड़ाई लड़ती हुई नजर आई हैं। बलूच एक ज़हती कमेटी के तहत जंग छेड़ रही थी। ऐसे में मेहरंग के पिता एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे और 2009 में मेहरंग के पिता गायब कर दिए गए थे। जी हाँ, और 2 साल बाद शत विशत स्थिति में उनकी लाश मिली थी। वहीं 2017 में मेहरंग के भाई को गायब कर दिया गया था, जिसके बाद मेहरंग के भारी दबाव के बाद वो वापस लौटे थे। सेना पर आपको बताएं अपहरण, यातना और हत्या का भी आरोप लगा था, जिसके बाद आपको बताएं कि मेहरंग जिनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी, तमाम सवाल यहां पर ये भी खड़े होने लगे थे कि क्या मेहरंग अब वापस आएंगी भी। ये बेहद बड़ा सवाल, लेकिन फिलहाल वो गिरफ्तारी में है और उनकी रिहाई को लेकर लगातार मांग यहां पर की जा रही है। अरविंद जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। मेहरंग को लेकर अब बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि विद्रोह का आग वहां पर छिड़ गई है। मेहरंग पिछले 3 दिनों से गिरफ्तार है और तमाम सवाल यहां पर बीच में ये भी खड़े होने लगे थे कि क्या मेहरंग वापस आएंगे भी। ये बिल्कुल क्योंकि दरअसल बात यह है कि पाकिस्तानी जो सेना है और वहाँ की जो सरकारें हैं वो काफी लंबे समय से इन बलूच आंदोलनों को दबाने की कोशिश कर रही है। मूलतः बलूच जहाँ पे वो चाहते हैं अपना एक नया देश, उसका अधिकांश हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में आता है, उसका थोड़ा हिस्सा अफगानिस्तान में आता है और उसका कुछ हिस्सा है वो ईरान में आता है। इन सारे ही हिस्सों को मिला के वो अपना एक नया देश चाहते हैं, वो अपना मुल्क चाहते हैं और उसमें कुछ भी गलत नहीं है।
दूसरी बात यह है कि ये जो पूरा मूवमेंट है वो वैसा रिग्रेसिव मूवमेंट नहीं है जैसा कि बहुत सारे जो रिलीजन जो लाइन लेकर जो चलते हैं, वैसा ये मूवमेंट नहीं है। और आप देखिए कि इस जहां जहां मूवमेंट में महिलाओं की भागीदारी होती है, वे सारे के सारे आंदोलन अपने हक के लिए लड़ने वाले आंदोलन होते हैं। और ये बलूचिस्तान का जो आंदोलन है वह ऐसा ही है। मेहरंग दरअसल पिछले दिनों में तब भी चर्चा में आई थी जब वो उन्होंने पाकिस्तानी सरकार और सेना पे ये आरोप लगाया था कि जो बलूच पकड़े गए थे, जो सेना ने पकड़े थे, वो दरअसल पाकिस्तानी सेनाओं ने उनका कत्ल कर दिया है और उनको लौटाया नहीं है। तो उसके बदले में जो वहां की जो लोकल पुलिस है, उन्होंने ये कहा कि नहीं, इन लोगों ने पुलिस स्टेशन पे धावा बोला और वहां पे जो उनके जो साथी थे उनको छुड़ा के ले गए, जबकि वो कह रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये पूरी की पूरी जो चीज है वो काफी खतरनाक स्तर पर चल रही है। और आप याद कीजिए, कुछ दशक पहले, कुछ वर्षों पहले वहां के जो बलूचिस्तान के लोगों ने वहां प्लेन हाईजैक करके, उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, वो प्लेन हाईजैक करके वो यहाँ भारत पे ले आए थे। पर भारत ने पीछे छुड़ाने के लिए वो कहा कि आप कहीं और चले जाएं, हम आपको ज्यादा एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब मसला ये है कि अगर पाकिस्तान हमारे यहाँ के कश्मीर में दखलंदाजी करता है, तो क्या हमें भारत को बलूचों के जो वाकई जो इंसानी हक है, हुकूक है, क्या उसके लिए लड़ना नहीं, उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए? क्या उनको मदद नहीं करना चाहिए? हो सकता है कि वह दबे तौर पर ऐसी मदद कर भी रहे हो। तो वो सारी चीजें हैं। पर कुल मिला के जो पाकिस्तान में आज के हालात है, वहाँ का जो एलिट वर्ग है, वहाँ के जो सत्तासीन लोग हैं, वो वहाँ की आवाम को दबाना चाहते हैं और उनसे पैसा लूट के अपनी खुद की लग्जरी पे खर्च करना चाहते हैं। वह लूटा हुआ सारा पैसा वो विदेशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ इन्वेस्ट करना सेफ नहीं है, इसलिए वहाँ का लोकल डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा है और वो केवल अपने स्वार्थ के लिए इतने सारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीजों का बहुत जल्दी ही अंत होगा और एक खुशनुमा सुबह होगी। बिल्कुल, अर्षा बेहद जी। जरूरी भी हो जाता है। मोहम्मद अली शाह जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से अभी दोहरी मार पाकिस्तान झेल रहा था, एक तरफ से टीटीपी हमलावर था, एक तरफ से बीएलए, और ऐसे में अब पीओके भी बगावत के सुर यहाँ पर छेड़ रहा है। ऐसे में बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है मेहरंग को लेकर। क्या लगता है अब पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है? हालांकि यहाँ पर डायलॉग की बात भी सामने आई है, टीटीपी से पाकिस्तान ने डायलॉग करने की कोशिश की है, शांति बहाली की भी यहाँ पर मांग की है। तो क्या बीएलए से भी यहाँ पर मांग की जाएगी? मांग करी जानी चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, भलाई पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे भी हों, है वो पड़ोसी, अल्टीमेटली बात चाहिए। बातचीत नहीं करेंगे, आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप समझेंगे नहीं क्या है क्या नहीं। आप बंदूक से तो कभी पीस आई, शांति आएगी, बंदूक से केवल पीस तो आएगी, मगर पाकिस्तान की सरकार मानेगी कि क्यों से करेंगे। बीएलओ मार्च को ट्रेन की थी उनके जाफर एक्सप्रेस, जहां पे बीएलओ का बयान कि उन्होंने 90 से ज्यादा सैनिक मारे इनके, लेकिन पाकिस्तान का बयान है नहीं, 6 से 7 उनके पास को इन फौजियों की। अब बीएलए जिसका जनरल ने में पाकिस्तान में इनके चलेगा यूके से होते हैं जो माने जाते हैं चीफ बीएलओ के, कि इनका कोई बीएलओ ले देना नहीं है। पाकिस्तान बोला कि भाई हमारी हिंदुस्तान की फंडिंग करती है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों बातें हैं। फिर इनके जो लंदन गए थे, जो यूके गए थे, इन्होंने भी कंफर्म करा कि हमारे हिंदुस्तान से कुछ देना नहीं है। अब क्या पाकिस्तान की सरकार ये अननोन गन भेजते हैं? कौन है अननोन गनमैन? अननोन गनमैन के हमले करते हैं राइट फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा, इनके नाक में दम कर रखा है। क्या पाकिस्तान की सरकार बीएलओ या बीएलओ को छोड़ो, और बलूचिस्तान से क्या उनसे बात